नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपका मन भारी भारी सा रहता है। आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ मैं ही परेशान हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं पर मैं ही पीछे रह गया हूँ। मैं अपने जीवन के अंतर्द्वंद, आप अपने मन की भावनाओं से परेशान हैं। आपका मन हमेशा आपको परेशानी में डालता है। आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते रहते हैं। आप इसी उधेड़पुन में लगे रहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे मानसिक शांति मिल जाए। क्यों मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। अगर आप भी लोगों से अपने जीवन की तुलना करते हैं तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के क्या विचार हैं इस बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में, गीता के उपदेशों में ऐसा क्या कहा है जो इंसान को इस परेशानी से, इस भावना से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। आज आपके मन को एक स्थायी सुख, शांति मिल जाएगी। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में इतनी शांति आ जाएगी कि आप सोचेंगे कि हाँ, इस वीडियो को देखने का मेरा डिसीजन या मेरा निर्णय बहुत ही सही था। पर इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में हमारे मन को, भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सही मार्गदर्शन दिया है और भगवान श्री कृष्ण की उसी भागवत गीता के अनमोल वचनों को लेकर आज मैं शिवी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने मन को ही नहीं बदल पाते। हम ये इसी रहस्य को कि हमारा आखिर मन में ये भावनाएं क्यों चलती हैं, सब कुछ होते हुए भी हम क्यों परेशान रहते हैं, इस रहस्य को हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। युद्ध भूमि में खड़े होकर जब चारों ओर संघर्ष था, मन पूरी तरह अशांत था, श्री कृष्ण ने कहा था, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, यानी कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही उसकी मुक्ति का कारण है। आज इस गीता के ज्ञान से हम समझेंगे कि अच्छे विचार मन में कैसे लाएं, अपने जीवन को कैसे बदलें, कैसा बेहतर बनाएं, अपने मन को अपने नियंत्रण में कैसे लाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 6ठे श्लोक में, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ होता है, कोई भी बाहर से आकर तुम्हारा जीवन नहीं सुधारेगा, ना कोई दोस्त, ना कोई गुरु, ना कोई भगवान भी, जब तक तुम अपने मन को सही दिशा नहीं दोगे। क्योंकि हर विचार एक बीज है, जो आज बोया जाएगा वही कल जीवन बनेगा। मन कोई साधारण चीज नहीं है, मन ही वह जगह है जहाँ से हर दुख और सुख शुरू होता है। अगर मन में डर है तो सफलता भी डरावनी लगती है। अगर मन में क्रोध है तो प्रेम भी संघर्ष बन जाता है, क्योंकि फिर अगर हम किसी से भी प्रेम करेंगे तो वो हमारा मन उस चीज से हमें दूर ही ले जाता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में उसे खोने का भी डर बना रहता है। अगर मन में हीनता है तो जीत भी हमें अपनी हार लगने लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है और जिसने नहीं जीता उसके लिए मन शत्रु है। सोचिए, अगर हमारा मन शत्रु है, अगर हम अपने मन को शत्रु की तरह देखते हैं तो हम उससे बचकर कहाँ जाएंगे। वहीं अगर हम भगवान कृष्ण की वाणी को सुनकर अपने मन को मित्र बना लेते हैं तो वह मित्र हमारा जीवन भर हमारा संग रहेगा और हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। मतलब साफ है, मन या तो आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे क्या बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से आप इसको अपना सबसे बड़ा मित्र भी बना सकते हैं। वहीं यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ा शत्रु भी बन सकता है, जो कि आपको जीवन को खराब से खराब स्थिति में भी ला सकता है। अच्छे विचार आते नहीं, लाने पड़ते हैं। लोग कहते हैं अच्छे विचार क्यों नहीं आते, मेरा मन हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है। कृष्ण कहते हैं अच्छे विचार अपने आप नहीं आते, उन्हें अभ्यास से बुलाना पड़ता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए आप व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को शुद्ध रखने के लिए विचारों का अभ्यास चाहिए। अगर आप रोज नकारात्मक बातें सुनते हैं तो नकारात्मक सोच ही पैदा होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हमेशा आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं,
पर आप किसी तरह उनसे झेल रहे हैं, पर ऐसा मत कीजिए। नकारात्मक लोगों से उचित दूरी बनाकर रखिएगा। अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते तो कम से कम उनसे एक दूरी बना लीजिए। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो आपका दुख बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप रोज दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं तो आपका मन हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आप रोज एक अच्छा विचार सुने, एक प्रेरणादायक बात सुने, एक सकारात्मक शब्द बोले, तो धीरे धीरे मन की मिट्टी बदलने लगती है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप रोज भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुने, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें, तो आपके जीवन में भी पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिसे आप खुद ही स्वयं महसूस करने लगेंगे। अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। फिर भी युद्ध भूमि में उसका मन टूट गया। उसने कहा, मेरा मन भ्रमित है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं माधव। यही हालत हर इंसान की आज है। बाहर से सब मजबूत दिखते हैं, अंदर से सब टूटे हुए हैं। तभी कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, समस्या मन में है, इसीलिए समाधान भी मन में ही है। अच्छे विचार कैसे लाएं? देखो, जो हम देखते हैं हम वही बनते हैं। आप क्या देखते हैं वही धीरे धीरे आपके मन में उतरता है। इसीलिए आप हमेशा कुछ भी देख रहे हैं, ये देखिए कि मुझे क्या देखना है। चुनाव कीजिए, चुनिए, हमेशा अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि वही आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। जो बोलते हैं आप वही बनते हैं। कभी भी नेगेटिव मत बोलिएगा, भूल कर भी अपने लिए बुरा मत बोलिएगा, बुरा मत सोचिए। आपके शब्द आपके भविष्य की स्क्रिप्ट हैं। जो सोचते हो वही महसूस करते हो। आप जो महसूस करते हैं और वही आपका जीवन बन जाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि क्या मैं अपने बारे में हमेशा गलत ही सोचता हूँ। अगर आप गलत ही सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन में वह सब चीज़ें, आपके विचार आपको वास्तविक दिखने लगेंगे। वहीं अगर आप अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन की रक्षा करो जैसे कोई अपने बच्चे की रक्षा करता है। हर विचार को मत आने दो। देखो, आप हर विचार को, हर कूड़ा करकट को अपने मन में, अपने दिमाग में मत आने दो। मत देखो गलत, क्योंकि गलत देखोगे, गलत सुनोगे, बुरा देखोगे, कहीं ना कहीं वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए कभी ऐसा मत करो। अपने मन को कचरे का कूड़ादान मत बनाओ कि कोई भी आकर उसमें कूड़ा डाल दे। भगवान श्री कृष्ण का पूरा संदेश एक ही बात पर खत्म होता है, मन को शुद्ध करो, मन को शांत करो, मन को सही दिशा दो। क्योंकि अगर मन सही हो गया तो परिस्थिति खुद सही होने लगेंगी। अगर मन शांत हो गया तो जीवन संगीत बन जाएगा। अगर मन पवित्र हो गया तो हर कर्म आपका पूजा बन जाएगा। तो आज से ही एक संकल्प लो, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं अपने विचारों को चुनूंगा, उन्हें मुझे नहीं चुनने दूंगा। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन को सुंदर बनाने का रहस्य है। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको भगवान कृष्ण के दूसरे प्रवचन के बारे में बताती हूँ, दूसरे प्रमुख वाक्य के बारे में बताती हूँ, जो आपको मन को कैसे नियंत्रित करना है इसके बारे में ज्ञान देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि पहले विचार शांत होंगे तब मन शांत होगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले आपको मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आपके विचार शांत होते हैं। मन किसी बहती नदी जैसा होता है, अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वह जहां चाहे बहता रहेगा, कभी चिंता में, कभी डर में, कभी भविष्य में, तो कभी अतीत में। लेकिन अगर आप उस नदी पर बांध बना दें, यानी कि अपने मन को दिशा दे दें, उसे किसी सही कार्य में लगा दें, तो वही पानी खेतों को हरा भरा कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में मोबाइल देखता है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब मन को बाहर की ओर खींचते रहते हैं। पर अगर वही व्यक्ति दिन में 2 घंटे मोबाइल से दूरी बना ले, वह निश्चय कर ले कि मैं 2 घंटे तक फोन नहीं देखूंगा, कुछ दिनों तो उसका मन यह रहेगा कि मैं देख लूं, उसे परेशान करेगा, पर अभ्यास से उसका मन को वह साध सकता है। फिर उसके बाद उसका मन ज्यादा शांत,
फोकस और स्थिर हो जाता है। यह साबित करता है जब आप मन की आदत बदलते हैं तो आपके विचार खुद बदल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर वह कहता है मेरे दिमाग में गलत विचार आ जाते हैं इसीलिए गुस्सा आता है, लेकिन असल में उसका मन ही असंतुलित होता है। जब उसने रोज अगर वह इंसान 10 मिनट रोज गहरी सांस लेकर योगा करना शुरू करता है, मेडिटेशन करना शुरू करता है, तब उसके विचारों की गति धीमी हो जाती है और उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। यही ताकत भी होती है अपने विचारों को नियंत्रित करने की। जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र है, वह परीक्षा से पहले बहुत घबरा रहा है, उसके मन में डर के विचार हैं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने रोज एक तय समय पर पढ़ाई और ध्यान का रूटीन बनाया तो उसका मन व्यवस्थित हुआ और डर का विचार अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, विचारों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मन को अनुशासित बनाइए, विचार आपके खुद अनुशासित हो जाएंगे। जैसे जब कमरा साफ होता है तो गंदगी दिखना बंद हो जाती है, वैसे ही जब मन आपका शांत होता है तो नकारात्मक विचार अपने आप चले जाते हैं। दोस्तों, आपको इन भगवान कृष्ण के बताए हुए इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारना है, तभी आपका जीवन सुखद बन पाएगा। भगवान कृष्ण एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भगवान कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में दिया है कि धैर्य रखो, यानी कि पेशेंस, सही समय पर सही फल मिलेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है, जल्दबाजी। हम चाहते हैं सफलता जल्दी मिले, पैसा जल्दी आए, रिश्ते जल्दी सुधर जाए और दर्द भी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। बीज आज बोया जाता है, फल महीनों बाद मिलता है, 9 महीने बाद ही बच्चा जन्म लेता है, सूरज भी धीरे धीरे उगता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारा काम है प्रयास करना, परिणाम का समय भगवान और प्रकृति तय करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो वह अगले दिन जाकर नहीं देखता कि पौधा उगा या नहीं, वह रोज पानी देता है, देखभाल करता है, इंतजार करता है। अगर वह रोज मिट्टी खोदकर देखे कि बीज निकला या नहीं, तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। इसी तरह जैसे मान लीजिए अगर कोई छात्र है, रोज ईमानदारी से पढ़ाई करता है, लेकिन पहले कुछ महीनों में उसे रिजल्ट नहीं दिखता, उसका सिलेबस पूरा नहीं होता, अगर वह कहे कुछ फायदा नहीं हो रहा है और पढ़ना छोड़ दे तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो धैर्य रखता है वही आगे चलकर टॉप करता है, वही जीवन में सफलता का स्वाद चख पाता है। तो धीरज बहुत बड़ी कुंजी है इंसान को सफल और असफल बनाने के लिए। मान लीजिए कोई भी इंसान है जो 6 महीने में बिजनेस बंद कर दे क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, लेकिन हर बड़ा बिजनेस कम से कम 2 से 3 साल बाद फल देता है। आपको धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य ही जीतता है। अगर हम किसी भी काम के लिए अधीरता करते हैं तो वह काम कभी भी अच्छे परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए अपनी तरफ से पूरा मेहनत और ईमानदारी के साथ, पर परिणाम को धैर्य के साथ भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि चुप बैठो, धैर्य का मतलब है सही काम करते रहो बिना निराश हुए। जो व्यक्ति समय पर भरोसा करके सीख जाता है वह कभी टूटता नहीं है, वह पकता है और एक दिन सफल बनता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम हर दिन किसी न किसी की दिशा में चल रहे होते हैं। या तो हम बेहतर बन रहे होते हैं या धीरे धीरे बिगड़ रहे होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ट्रेन अगर स्टेशन पर खड़ी ना हो तो वह कहीं नहीं जा सकती, और अगर वह कहीं जा भी रही हो तो फिर उसके करने के लिए वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्म जरूर कर रहा होगा। वैसे ही जीवन भी हमेशा किसी दिशा में बढ़ रहा होता है, हम हमेशा हर क्षण कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा ही बाकी लोग भी करते हैं। मतलब हम जिस दिशा को चुनते हैं वही हमारा भविष्य तय करती है। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त थे, एक रोज जिम जाता था, किताबें पढ़ता था, अपने स्किल्स बढ़ाता था, दूसरा रोज शिकायतें करता था, समय बर्बाद करता था, दूसरों से जलता था। 5 साल बाद
पहला आगे निकल गया, आत्मविश्वासी और खुश था। दूसरा वहीं का वहीं रह गया, लेकिन और ज्यादा कड़वा हो गया। अंतर क्या? प्रतिभा नहीं, दिशा। क्योंकि पहले दोस्त ने अपने की दिशा तय कर ली थी और वो उसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा था, जबकि दूसरे ने गलत दिशा को चुनाव किया और इस तरह से वो पहला वाला दोस्त एक सही दिशा को पाकर सही कर्म करके एक अच्छा इंसान बना, जबकि दूसरा इंसान गलत दिशा को पाकर और भी ज्यादा कड़वा इंसान बन गया। अगर कोई व्यक्ति रोज नकारात्मक न्यूज, झगड़े वाले वीडियो और तुलना वाले पोस्ट देखता है तो उसका मन डर, ईर्ष्या और तनाव से भर जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज ज्ञान की बातें, मोटिवेशन की बातें, हेल्थ और ग्रोथ से जुड़ा कंटेंट देखता है तो उसका मन शांत और स्थिर होता है। दोस्तों, हम जो देखते हैं वही बनते हैं, क्योंकि वह बातें जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रही होती हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण की जो बातें उन्होंने सदियों पहले कही थी, आज भी वो बातें उतनी ही रेलिवेंट है, आज भी उन बातों का उतना ही महत्व है। तभी कहते हैं कि भगवत गीता आज भी वर्तमान समय में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी कि सदियों पहले जब वह उसका रचना की गई थी। भगवान कृष्ण ने जब उस गीता के ज्ञान को दिया था, वह तब भी लोगों की दिशा को तय कर रही थी और आज भी उसके अंदर वह क्षमता है कि अगर हम जीवन से थक गए हैं, परेशान हैं, तो भगवत गीता के पास आज भी हमें दिशा देने की, सही दिशा देने की सामर्थ्य है, बशर्ते हम श्रद्धा के साथ उसके नियमों का पालन करें। कुछ लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायतें करते हैं, नकारात्मक होते हैं, दूसरों को नीचा खींचते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ते हैं, प्रेरित करते हैं और सुधारते हैं और दूसरों को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। आप किसके साथ बैठते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं एक ना एक दिन नकारात्मक जरूर हो जाएंगे, और वहीं आप अगर सकारात्मक लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पाएंगे। जीवन में चमत्कार दिशा बदलने से होता है, किस्मत बदलने से नहीं, क्योंकि किस्मत भी हमारे ईश्वर तभी बदलते हैं जब हम सही दिशा में सही प्रयास कर रहे होते हैं। और ईश्वर ने हमें चुनाव का एक अधिकार दिया है कि हम किस दिशा को चुनाव करें। अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि दिशा बदलते ही आपकी मंजिल बदल जाती है। तो सबसे जरूरी है कि हमें दिशा का चुनाव करना है, उसी दिशा में हमें छोटे छोटे प्रयास करने हैं, कर्म करने हैं, तभी हमारा जीवन को हम सार्थकता प्रदान कर पाएंगे, तभी हमारा जीवन अनुशासित हो पाएगा। जैसे दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं पहले मन अच्छा हो जाएगा फिर हम सही काम करेंगे, यानी कि पहले एक टाइम आएगा फिर हम कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि पहले सही काम करने पड़ते हैं, तभी मन अच्छा होता है। इसी को आत्म अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासन मतलब मन जो कहे वही नहीं करना, बल्कि जो सही है वही करना। तब मन खुद ब खुद उस काम को करने में लग जाता है। जैसे बच्चा अगर रोज सिर्फ मीठा खाना चाहे तो माता पिता उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे नुकसान होगा। वैसे ही हमें भी अपने मन को कभी कभी ना कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपने मन को हमेशा हाँ कहते रहेंगे तो आप यकीन मानिए हम जीवन में एक ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा हमारे लिए। जैसे आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक व्यक्ति रोज देर से उठता था, आलस में दिन निकल जाता था और फिर खुद से नाराज रहता था। उसने निर्णय लिया, चाहे मन करे या ना करे, मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। पहले हफ्ते कुछ मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका शरीर और मन दोनों बदलने लगे। वह ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। आदत बदली, ना कि मन जब उसने आदत बदल ली तो मन अपने आप फिर उसी आदत को फॉलो करने लगा। जैसे एक व्यक्ति जो बहुत जंक फूड खाता था, फिर थका थका और भारी महसूस करता था। जब उसने अपने खाने पर नियंत्रण किया तो शरीर उसका हल्का हुआ, मन भी हल्का हुआ। शरीर साफ तो मन साफ। अगर कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर हम साफ सुथरा क्लीन फूड खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा ही होगा। और अगर हम बहुत तला भुना मसालेदार खाना खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं मैला हो जाएगा। हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति दिन में 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है उसका मन हमेशा बेचैन रहता है।
क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कौन कौन सा कचरा अपने दिमाग में भर रहा है। इस तरह उसका सबकॉन्शियस माइंड अलग तरह से बिहेव करने लगता है। अगर उसने तय किया कि मैं दिन में सिर्फ 1 घंटे ही फ़ोन देखूंगा, तो उसके पास सोचने, पढ़ने और खुद से जुड़ने का समय होगा, तो उसके मन को शांति मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आत्मानुशासन कोई सज़ा नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करना सीख लेता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। इसीलिए दोस्तों, विचारों में संतुलन बनाएं। आप अगर विचारों में संतुलन नहीं बनाएंगे, तो ये विचार आपके जीवन को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। विचारों में संतुलन बनाने के लिए देखिए हमें क्या कर सकते हैं। एक ही समय में हम भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत को याद करते हैं, लोगों से तुलना करते हैं और खुद को दोष देते हैं। इससे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जीवन संतुलित होता है वही योगी होता है। संतुलन का अर्थ होता है न ज्यादा न कम, यानी या तो हम बहुत ज्यादा ना करें और बहुत कम भी ना करें, बैलेंस। इसी को भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, कर्म का मध्यम मार्ग। जैसे एक व्यक्ति दिन रात काम करता है, उसे लगता है यही सफलता है, लेकिन कुछ समय बाद वह थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा आराम करता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मेहनत नहीं, वह भी दुखी रहता है। जो सुखी है वह है जो काम और आराम के बीच संतुलन बना के रखता है। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। कुछ लोग हर बात पे बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनका मन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जो व्यक्ति भावनाओं में संतुलन रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। कुछ लोग रिश्तों में खुद को पूरी तरह खो देते हैं, कुछ लोग रिश्तों से पूरी तरह दूर रहते हैं, दोनों ही दुखी रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? संतुलन। जुड़े रहो लेकिन निर्भर मत रहो। किसी भी इंसान पर, किसी भी परिस्थिति पर आपको निर्भर नहीं रहना है। जुड़ना सबसे है, पर इस तरह निर्भर मत रहो कि उस इंसान या उस चीज के हटते ही आपकी जिंदगी बिखर जाए। संतुलन कोई कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमानी है, ये आपका चुनाव है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बना लेता है, वह हर तूफान में स्थिर रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की वाणी आपको इसी तरह आपके जीवन को दिशा देती रहे, तो मैं एस्ट्रो शिवी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आज की ये बातें आपके दिल को थोड़ी भी छू गई हों, अगर आपको लगे कि हाँ ये तो मेरी कहानी थी, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िएगा, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है जो शब्द आज आपको मिले वही किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर कर दीजिएगा किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इसकी ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान, कृष्ण की वाणी और आत्मिक शांति वाले वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम हर वीडियो में सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम मन को समझते हैं, जीवन को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और हाँ, अगला वीडियो और भी खास है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और उसका समाधान क्या है श्री कृष्ण की दृष्टि से। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाते रहिए। जय श्री कृष्णा।